हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए और कैसे बनवाया जाएगा। मेन पर्पज़ मेरा है कैसे इसको बनवाना है और किस किस फॉर्मेट में बनवाना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेरी भारत सरकार की जाति बन के तैयार हो गई है। चूँकि मैं ओबीसी कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो ओबीसी के फॉर्मेट में मैंने बनवाया है। तो जो पहला आप देख रहे हैं ये पहला मेरा बनकर तैयार हो गया है। सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर आप देख रहे हैं ये आपका रेलवे की जो फॉर्मेट आई थी ओबीसी का उसको भर के उस पर सिग्नेचर कराया। थर्ड नंबर जो देख रहे हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ओबीसी कास्ट बनवाने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी आपका जन सेवा केंद्र होगा वहाँ से आपको ओबीसी का सेंट्रल का कास्ट बनवाना होगा। आपका जो पहला वाला फॉर्मेट दिख रहा है मेरा ऐसे कुछ बनकर तैयार होगा। इसके बाद इसको लेके आपको अपने ब्लॉक पे जाना होगा, तहसील पे। वहाँ जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो लास्ट में 3 नंबर में आपको फॉर्मेट दिख रहा है ऐसा फॉर्मेट आपको परचेज करना होगा। जो वहाँ बाहर आपके वकील होते हैं, टाइप करने वाले होते हैं, उनके यहाँ किसी के यहाँ मिल जाएगा। तो ये 10 रुपये का करीब फॉर्मेट आता है। इस फॉर्मेट को फिल करके उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है ये आपको प्रिंट आउट निकालना होगा। आपकी जो मेडिकल के लिए डीवी के लिए जो नोटिफिकेशन आया होगा उसमें दे रखा है, तो उसमें से इसको प्रिंट निकाल लेना है। तीसरा आपका जन सेवा वाला हो गया। तीनों में इन दोनों को फिल करके, थर्ड और सेकंड वाले को फिल करके आपको अटैच कर लेना है, स्टेपल कर लेना है। स्टेपल करने के बाद आपको सबसे पहले मार्कअप करना होगा। मार्कअप करने के लिए आपको अपने तहसीलदार या कनगोई कोई भी हो, यूपी में कनगोई बोलते हैं, तो उनसे आपको पहले मार्कअप कराना होगा। मार्कअप कराने के बाद आपको अपने लेखपाल के यहाँ लेके जाना होगा। लेखपाल के यहाँ लेके आप जाएंगे तो लेखपाल इस पर कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिख के आपको देगा, नीचे जो नीचे लिखा हुआ है मेरा आप देख सकते हैं थर्ड वाले फॉर्मेट पे। जब लेखपाल साइन कर देगा तो इसके बाद आपको अपने कनगोई के यहाँ जाना होगा। जो आपके जहाँ आपका गांव जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उसका अलग अलग कनगोई होते हैं सबके। तो अपना पता करना होगा किधर आपके कनगोई बैठते हैं, उनसे साइन कराना होगा। जब आपका लेखपाल और कनगोई साइन कर देंगे तो चौथे नंबर पे आपकी बारी आती है तहसीलदार से साइन कराने के लिए। तो आपको तहसीलदार के पास लेके जाना होगा इन फॉर्मेट को। तो तहसीलदार तीनों फॉर्मेट पे साइन करेंगे, उसके बाद इस पर मोहर लगा के आपको दे देंगे। मोहर लगा के दे देंगे तो इसके बाद क्या है कि आपको या तो बाई पोस्ट इसको डीएम ऑफिस में भिजवाएं डाक के द्वारा, वहाँ से साइन होकर फिर आपको तहसील पे मिलेगा, या फिर हैंड टू हैंड लेके जाएं। तो हैंड टू हैंड लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट डीएम साहब से साइन नहीं करा सकते। उसके लिए उनका असिस्टेंट होता है, उनके लिए एक ऑफिस बनी होती है, उस ऑफिस में ले जाके इसको जमा करना होता है। वहाँ पूछ लीजिएगा किसी से कि भारत सरकार की जाति बनवानी है तो कहाँ जमा करना है, तो वो लोग बता देंगे। फिर आप वहाँ जमा कर देंगे तो वो डीएम साहब से साइन करा के उसी दिन दे देंगे, या फिर अगले दिन आपको बुलाएंगे कि अगले दिन आप आ जाइए और अपना भारत सरकार की जाति लेके जाइए। तो इस तरह से आपको 2 फॉर्मेट जाति का लेके जाना पड़ेगा। एक रेलवे द्वारा जारी किया गया जो फॉर्मेट है उस पर साइन होनी चाहिए। उसके बाद जो आप भारत सरकार की बनवाए हैं जन सेवा केंद्र से वो होना चाहिए। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए जाति के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आय प्रमाण पत्र के लिए। ओबीसी के आय प्रमाण पत्र की बात करते हैं। तो ओबीसी के आय प्रमाण पत्र के लिए आपको जन सेवा केंद्र से आपको अपना आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना होगा। उसके बाद आपको जो रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है उसमें जो फॉर्मेट दे रखा है ईबीसी के लिए, तो ईबीसी का ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना होगा। और जो तीसरा आपका है वही आप तहसील पे जाएंगे तो वहाँ से ये फॉर्मेट मिल जाएगा 10 रुपये का, ये लेना होगा। तो आपको थर्ड और सेकंड वाला फिलअप करके और जो फर्स्ट नंबर पे आपकी इनकम सर्टिफिकेट है उन तीनों को स्टेपल करके फिर इसको आपको अपने वही प्रोसेस करना है। पहले मार्कअप कराना होगा, मार्कअप कराने के बाद आपको अपने लेखपाल से साइन करानी होगी। लेखपाल से साइन कराने के बाद कनगोई साइन करेंगे। कनगोई से साइन कराने के बाद फिर आपके तहसीलदार साइन करके साइन और मोहर लगा के आपको दे देंगे। इस तरह से आपका ये ईबीसी तैयार हो जाएगी। ये ईबीसी उन्हीं के लिए है जो फॉर्म भरते समय फीस में छूट के लिए अप्लाई किए थे, जो 250 रुपये पेमेंट किए थे केवल उन्हीं के लिए ईबीसी अनिवार्य है। और रही बात
तो ग्रुप डी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, तो सबसे पहले आपका हाई स्कूल की जो मार्कशीट है और सनद है वो लग रही है। उसके बाद आपका आधार कार्ड लग रहा है। इसके बाद आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, एससी से हैं तो एससी का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद आप आय में छूट ले रखे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा, ईबीसी लगानी होगी। मेन यही है रिक्वायरमेंट। अगर फिर आप आईटीआई कर रखे हैं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, और अप्रेंटिस जो रेलवे से कर रखे हैं अप्रेंटिस वाला सर्टिफिकेट भी लगाना होगा आपको। उसके बाद और सारे डिटेल आप जान ही रहे हैं क्या क्या लगाना है।